अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान मुबारक। उम्मीद है सुनने वाले और देखने वाले तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का मकसद, जैसा कि आप देख रहे हैं, दुकान की फिजिबिलिटी बताना है। एक दूध की दुकान की, 4 मन के दुकानदार की फिजिबिलिटी। अच्छा, दूसरा मसला ये है कि अभी रमज़ान चल रहे हैं और आजकल एक हमारे दूध वाले जितने भी हजरात हैं, ये हमारे जितने भी सनत से वाबस्ता लोग हैं जो मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर भी उन्होंने ज्वाइन किया हुआ है, और हमारी आजकल सुबह शाम एक ही बात चल रही है कि जो ये मंडी का भाव ऊपर नीचे हो रहा है, जो 12,000 11,000 फिर भी 8,500 पे चल रहा है आजकल। तो ये एक बहुत बड़ी वजह बनी हुई है कि हम समझते हैं कि इसकी वजह से हमारे जो दूध के कारोबार के मामला हैं वो ख़राब हैं, और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। वो पहले कम था जब भी हो रहा था, और अब मंडी तेज़ है तब भी हो रहा है। अच्छा, ये वीडियो बनाने के दो मकसद हैं। एक तो फिजिबिलिटी आ जाएगी, आने वाले हजरात जो हैं वो देख लेंगे कि दूध की दुकान की फिजिबिलिटी क्या होती है। दूसरा ये कि जो कमिश्नर साहब ने हमारी पिछले साल से रेट की है ना, 200 रुपये, उसके ऊपर ये फिजिबिलिटी है। तो दूसरा मकसद ये बताना भी है कि आप हमें ये बताएं कि ये किस तरीके से इस चीज़ को हम चलाएं इतने कम रेट के ऊपर। और मेरी अपने तमाम दोस्तों से भी ये गुजारिश है कि एक वजह वो मंडी के मामला जो हैं वो अपनी जगह हैं, बट उससे कहीं ज़्यादा मामला जो हैं हम सब दूध वालों के, तो खासकर दुकानदारों के भी और फार्म वालों के भी, उसका मेन मुद्दा जो है वो सिर्फ और सिर्फ मेरे हिसाब से ये है कि जो हमारे रेट नहीं बढ़ रहे हैं, और मुसलसल जो है वो पुराने रेट पे काम कर रहे हैं, और महंगाई जो है वो आगे बढ़ती ही चली जा रही है। कोई भी चीज़ किसी के कंट्रोल में नहीं है। बहरहाल, हम आते हैं अपने मुद्दे की तरफ कि एक मैंने फिजिबिलिटी बनाने की कोशिश की है। एक खर्चा निकाला है। एक नॉर्मल दुकानदार जो होता है, 4 मन की दुकानदारी जिसकी हो, वो दूध खरीदेगा और उसको बेचेगा, और उसको फाइनल महीने के आखिर में क्या बचत आएगी। अच्छा, मैं खुद भी लगभग इसी के वॉल्यूम के आसपास काम करता हूँ। मेरी अपनी भी दूध की दुकान है, तो इसलिए इन चीज़ों को मैं बेहतर समझता हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि इन चीज़ों को आप तक पहुँचाऊँ। इसमें कोई चीज़ ऐसी लगे जो आपको समझ ना आए या गलत हो तो प्लीज़ मुझे करेक्ट कीजिएगा। शुरू करते हैं। अच्छा, एक दुकानदारी जो एक समझ लें कि 4 मन की, यानी कि 4 मन का मतलब हुआ कि 4 टंकियाँ। एक टंकी हमारी 40 किलो की होती है, 4 टंकियाँ 160 kg, यानी कि 160 लीटर। अच्छा, 160 लीटर हम खरीदारी करते हैं। ये खरीदारी का जो रेट है ये गवर्नमेंट ने तय करवाया है, जो हम बंदी का रेट है ये 188 रुपये। तो 188 रुपये के हिसाब से हमने 4 टंकियाँ ली 160 लीटर की। इसकी टोटल कीमत बनी 30,080 रुपये एक दिन के। अच्छा, पूरे महीने के लगभग 30 दिन होते हैं, तो हम 30 दिनों का एवरेज निकालेंगे तो ये 9,02,400 रुपये ये हमारा एक महीने का हिसाब किताब बन जाता है। ठीक है, तो हमारी ये माहाना खरीदारी जो है ये आपके सामने आगे सारी, ये 9,02,400 की एक एवरेज दुकानदार जो 4 मन की दुकानदारी चलाता है, और बंदी के ऊपर। हाँ, ये रेट बंदी के हैं। मैं खुद भी बंदी का दुकानदार हूँ। अच्छा, अब वो बेचेगा, अब बेचने की बारी आती है। तो 3 टंकी, यानी कि 3 × 40, 40 × 3, यानी कि 120 लीटर वो ठंडा दूध बेचेगा। अच्छा, किस रेट से बेचेगा ये कमिश्नर कराची ने तय किया हुआ है, यानी कि हुकूमत पाकिस्तान के मुताबिक 200 रुपये, जो उन्होंने हमें फिक्स किया हुआ है पिछले साल से। तो 120 लीटर दूध, यानी कि 3 टंकियाँ 200 के हिसाब से जब वो बेचता है तो 24,000 रुपये की बिकती है। एक दिन की 24,000, 30 दिनों की यानी कि महीने की, तो इसका मतलब हुआ 7,20,000 रुपये की वो ये अपना एक महीने में ठंडा दूध बेच लेता है। अच्छा, आप यहाँ सोच रहे होंगे कि ये तो ख़रीदारी जो है वो 4 की हुई है और टंकियाँ 3 दिखाई हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, एक टंकी रोकती है क्योंकि दही भी बेचनी होती है दूध वाले को। अच्छा, एक एवरेज निकालिए कि एक टंकी यानी कि 40 लीटर की जो है, उसको वो दही के लिए जब दूध गर्म करेगा तो आपको भी अंदाज़ा है कि गर्म होने में कोई 3-4 किलो दूध जो है वो ऊपर बॉयल होते होते उड़ जाता है, और कुछ कुंडों में डालते हुए भी कुछ कमी बेशी हो जाती है, तो 35 किलो दूध बनता है वो गर्म करने के बाद। वो जो 35 किलो बनता है उसकी हमने तकरीबन कोई 8 के करीब कुंडे लगा देते हैं, तो 320 रुपये के हिसाब से जो है हमारी दही बनती है। तो वो अगर आप टोटल लगाएंगे तो 11,200 रुपये की एक दिन की दही। 11,200 रुपये की एक दिन की दही का मतलब हुआ 30 दिन की दही 3,36,000 रुपये। ठीक है। अच्छा, अब ये जो मैंने 35 किलो की लगाई है इसमें 8 कुंडे, ये बात होगा गर्मियों में आके इस एवरेज दुकानदार के तकरीबन 10 से 12 पे भी चले जाते हैं, और सर्दियों में सुगड़ के जो है ये 5, 6, 4 पे भी आ जाते हैं। तो इसलिए हम एवरेज जो है वो 8 कुंडों की रखेंगे अगर 4.5-5 किलो का कुंडा है तो। अच्छा, ठंडा दूध जो हमने ऊपर पूरा हिसाब किताब निकाला था वो 7,20,000 रुपये का, वो इसके अंदर हम जमा कर देंगे। 3,36,000 रुपये की दही जाती है पूरे महीने की, 7,20,000 रुपये का
दूध जाता है एक दुकानदार का। तो कुल मिला के 10,56,000 की वो दुकानदारी करता है। 4 मन की जो उसने पूरे महीने में रोज़ के हिसाब से 4 मन दूध उतारा होता है, 3 मन ठंडा बेचता है, 1 मन की दही लगती है। तो 10,56,000 रुपये का वो दूध बेच लेता है। अच्छा, बात नहीं असल बात की तरफ। हमने ख़रीदा 9,02,400 का और हमने बेचा 10,56,000 का। अच्छा, ये सारे मामला जो है ना लीगल है, यानी कि कमिश्नर कराची के कहने के मुताबिक, और उन्होंने 188 रुपये का करके दिया है बंदी वालों को, और आगे हमें इस बात के ऊपर फोर्स किया हुआ है कि आप 200 से ऊपर नहीं बेच सकते। तो इसमें जो आप देखें, इसमें जमा माइनस करेंगे कि क्या मुनाफा निकलता है, तो 1,53,600 रुपये एक महीने का मुनाफा निकलता है। ये बगैर खर्चों का सूखा सूखा मुनाफा है। इसमें भी हम खर्चे डालेंगे। खर्चे क्या हैं आप सब जानते हैं। कोई भी दुकान है, इसके कोई भी मामला हैं, बिजली का बिल उसका तकरीबन आज की इस महंगाई के दौर में 25,000 रुपये आएगा। 1,53,600 में से आप 25,000 निकाल दें, 1,28,600। गैस का चाहे उसने किसी भी तरह ली हुई, ज़्यादातर LPG चलती है आजकल, तो एक एवरेज आप निकाल लें 14,000 रुपये लग जाते हैं लगभग पूरे साल के अगर एवरेज निकालेंगे, तो 1,14,600 बचे। एक बंदा आपको लाजमी चाहिए होता है, चाहे आपकी दुकानदारी कम भी हो, क्योंकि आपने खुद तो पूरा 24 घंटे बैठना नहीं होता। 25,000 रुपये आपको कम से कम देने पड़ते हैं। ये भी हुकूमत पाकिस्तान ने इस बात के ऊपर फोर्स किया हुआ है कि इससे कम में पैसे आप दे नहीं सकते। लोग इससे ऊपर भी दे देते हैं, लेकिन हम 25,000 रुपये रखते हैं। जो आप निकालेंगे तो 89,600। अच्छा, थैली, रबड़ और इस तरह की और चीज़ें जो रोज़मर्रा की होती हैं, उसके बाद एक दिन 2 दिन छोड़ के खर्चे होते रहते हैं। एवरेज निकालेंगे तो 15,000 रुपये महीने के उसके निकल आएंगे। 74,600 रुपये बचे। अच्छा, कोई भी जगह है, कोई भी इलाका है, आज के इस महंगे दौर में कम से कम भी 25,000 रुपये से कम किराया किसी भी दुकान का नहीं है। आप अगर वो निकालेंगे तो 49,600 रुपये बचेंगे। एक आध लड़का आपको साथ चाहिए होता है, जो आपके छोटे मोटे काम और होते हैं दुकान के लिए, तो अगर आप अंदाज़ा लगाएं उसको भी कम से कम भी पैसे देने हैं, तो 15,000 रुपये तो इस महंगे दौर में वो भी लेगा। वो भी इसमें से निकालेंगे तो 34,600 रुपये आपको बच रहे हैं। और आपने ख़रीदारी की थी 9,02,000 की, 10,56,000 का बेचा था। देखने में एक अच्छा टर्नओवर चल रहा होता है, और सारे खर्चे निकालने के बाद 34,600 रुपये बच रहे हैं। एक आदमी ने इतनी इन्वेस्टमेंट की हुई है, इतना वक्त दे रहा है, और कहने को कारोबार भी कर रहा है। इसमें कोई फ्रिज ख़राब हो जाए, कोई आपका चिलर या कोई आपका डीप फ्रीज़र या कोई और ऐसा मामला आ जाए, या दूध ख़राब हो जाए, 100 मसले आप अंदाज़ा करें, पहले कोई बचत इस काम में आ नहीं रही, और अगर आपने ये वाले मामला भी आपके साथ हो गए तो आपके हाथ में क्या है। तो ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो भी हम सब आपस में एक दूसरे के साथ मामला देख रहे हैं मंडी के, उससे कहीं ज़्यादा हमें इस बात पर तवज्जो देने की ज़रूरत है कि हम कमिश्नर साहब को समझाएं कि हमें बताएं ये काम में कहाँ से फ़ायदा हो रहा है, हम किस तरह चलेंगे। जो लोग ग्रुप के ऊपर भी हम बातें कर रहे होते हैं कि छोटा दुकानदार या बड़ा दुकानदार जो भी है वो कर्ज़ों में आ गए हैं, तो वो ज़ाहिर कर्ज़ों में ही आएंगे जब एक अच्छा मुनाफा मिलेगा ही नहीं। पिछले साल तक जब ये मामला नहीं थे तो 30 रुपये के ऊपर दुकानदारी हो रही थी, यानी कि एक दुकानदार जो है वो 30 रुपये के ऊपर 1 लीटर के ऊपर बचा रहा था, तो उसको अच्छा एक घर में पैसा मिल रहा था। अब इस महंगे दौर में 40 या 50 रुपये होना चाहिए, चले एटलीस्ट वो नहीं तो कम से कम 30 पे तो लाने की बात करें। बस यही मेरा मुद्दा था असल, कि भाई हम सबको इस बात के ऊपर मेहनत करनी चाहिए कि हम अपने पुराने वाले रेट दूध के वो लेकर आएँ, फिर उसके बाद बाकी मामला भी देखेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।